दीपक मेमोरियल पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज से मैं फिजिक्स टीचर अमित साहू आज क्लास 11th बी और 11th बी और 11th B2 के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन की वीडियो लेकर आया हूँ। 11th बी और B2 वाले इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें फिजिक्स का तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन पढ़ाया जाएगा। सभी लोग नोटबुक निकाल ले और नोटबुक में चैप्टर का नाम जरूर लिख ले, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन एनालिसिस। अब देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम इसमें जो बेसिक है वो तुम लोगों को पढ़ा दे। हमें पता है कि फिजिक्स में क्वांटिटीज होती है, जैसे फोर्स हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, वेलोसिटी हुआ, वर्क हुआ, पावर हुआ, ये सब तुम्हारी क्या होती है? क्वांटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट की बात की जाएगी। तो क्वांटिटीज देखो, क्वांटिटीज हमें पता है जो फोर्स होता है, वेलोसिटी होता है, वर्क, पावर, जितनी भी फिजिक्स में यूज होने वाले जो फंडामेंटल जो फिजिक्स में यूज होने वाले जो टॉपिक्स है या फिजिक्स में जिन टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं वो सब तुम्हारी क्वांटिटीज होती है। ठीक है, क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है? क्वांटिटीज हमारी 3 टाइप की होती है। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेरिवेटिव क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। Quantities are 3 types: fundamental quantities, derivative quantities और supplementary quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हिंदी में बोलते मूल राशियां, डेरिवेटिव क्वांटिटीज को हिंदी में बोलते व्युत्पन्न राशियां और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को हिंदी में बोलते पूरक राशियां। मतलब क्वांटिटीज हमारी 3 टाइप्स की होती है: फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेरिवेटिव क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, ऐसी मूल राशियां जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशियां कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को फिर से सुनो, ऐसी क्वांटिटीज जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी 7 टाइप्स की होती है, 7 प्रकार की होती है: मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी कितनी टाइप की होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी 7 टाइप्स की होती है। सभी लोग नोट कर लेना: मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब देखो डेफिनेशन से अपन समझते हैं। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन बताई थी, ऐसी क्वांटिटीज जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं या ऐसी राशियां जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशियां कहते हैं। अब देखो मास
डेली लाइफ में हम लोग मार्केट में कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो किलोग्राम, ग्राम इसमें लेते हैं। तो मास, टाइम, टाइम का यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। लेंथ, लेंथ हम चलते हैं, हम डिस्टेंस कवर करते हैं, डेली लाइफ में हम लेंथ का यूज करते हैं। टेम्परेचर, डेली लाइफ में हम टेम्परेचर देखते हैं, हमारा रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सब वो क्वांटिटीज है जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, इसीलिए इन क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, 7 टाइप्स की। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव क्वांटिटीज की। तो ऐसी क्वांटिटीज, डेरिवेटिव क्वांटिटीज को हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। डेरिवेटिव क्वांटिटीज को हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। देखो, ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनाई जाती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनाई जाती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, उन्हें डेरिवेटिव क्वांटिटीज कहते हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनाई जाती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती है, मूल राशियों से मिलकर बनाई जाती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल बताते, जैसे हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो, टाइम यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है, टाइम यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो वेलोसिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनाई गई, तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी, डेरिवेटेड क्वांटिटी। दूसरा देख ले रहे, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, मास यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर मास फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो फोर्स, अगर मास फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो फोर्स कौन सी क्वांटिटीज होगी, डेरिवेटिव। सिंपल सी बात है, ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनाई जाती है उन्हें हम डेरिवेटिव क्वांटिटी कहते हैं। वेलोसिटी में टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी और फोर्स में मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद जितनी भी क्वांटिटी तुम्हें देखने को मिलेगी, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, वो सब तुम्हारी डेरिवेटेड क्वांटिटीज में आएगी। इसके बाद बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशियां। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारी दो टाइप्स की होती है, दो होती है। एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल समतल कोण, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल घन कोण। जो पूरक राशियां होती है दो प्रकार की होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आर टू टाइप्स, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को बोलते हैं समतल कोण और सॉलिड एंगल को बोलते हैं घन कोण। इसका फिजिक्स में ज्यादा यूज नहीं है, प्लेन एंगल का यूज हमें देखने को मिलेगा, ये मैथ में इनका यूज देखने को मिलता है। और प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन प्लेन एरिया। और जो प्लेन एरिया हम यहाँ पर, अगर हम सॉलिड एंगल में हम प्लेन एरिया यहाँ पर हम तुम्हें सिंपल से बता दे रहे हैं, रेडियस स्क्वायर होता तो अलग है, पर यहाँ पर अभी तुम्हें रेडियस स्क्वायर याद रख लेना। ठीक है, फिर से हम बात कर रहे हैं, आज हम क्लास 11th बी और B2 वालों को फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट, मेजरमेंट और डायमेंशन पढ़ाएंगे, मात्रक, मापन और विमा। इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्वांटिटीज है। क्वांटिटीज को बोलते हैं राशियां, तो फिजिक्स में जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं सब क्वांटिटीज होती है। फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, जितने भी टॉपिक के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो सब राशियां होती है, क्वांटिटीज होती है। तो हम बात करेंगे क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है। तो क्वांटिटीज आर 3 टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज,
डेरिवेटेड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को बोलते हैं मूल राशियां, डेरिवेटेड क्वांटिटी को बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को बोलते हैं पूरक राशियां। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, या ऐसी राशियां जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7 टाइप्स। जो मूल राशियां होती है वो 7 प्रकार की होती है। मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सातों हमें हमेशा याद होना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम। इनका तो यूज हमें हमेशा फिजिक्स में देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनाई जाती है, या जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, उन्हें डेरिवेटिव क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनाई जाती है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनाया गया, तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? डेरिवेटिव। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। तो फोर्स का फॉर्मूला भी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनाया गया, तो फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी होगी? डेरिवेटिव। फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी को अलग करके जितनी भी क्वांटिटी मिलेगी वो सब डेरिवेटेड क्वांटिटी को शो करती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पूरक राशियां। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर 2 टाइप्स, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। जो पूरक राशियां होती है वो 2 प्रकार की होती है, समतल कोण और घन कोण। इनका यूज फिजिक्स में होता है, थोड़ा सा हमें फिजिक्स में भी इन राशियों को देखने को मिलती है। प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये वाला हमने जो फॉर्मूला लिखा है रेडियस स्क्वायर, जी हमने किसी एरिया को कवर करके लिया है, इसको बाद में एक्सप्लेन करें। ठीक है, अभी बस याद रखेंगे। ठीक है, अब हम मात्रक की बात करते हैं। तो देखो, मात्रक कोई भी क्वांटिटीज की जो वैल्यू होती है उसके लास्ट में मात्रक लगाए जाते हैं। जैसे तुम्हारा वेलोसिटी का, जैसे अगर किसी न्यूमेरिकल में गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी गिवन है, हमें ये वेग गिवन है। उसी तरीके से अगर किसी न्यूमेरिकल में 2 सेकंड गिवन है, तो सेकंड से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें टाइम गिवन है, समय दिया गया। तो मात्रक का अपने आप में बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलता है। मात्रक से अपन पता कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी हमें गिवन है। मास मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। टाइम मतलब समय का मात्रक होता है सेकंड। लेंथ मतलब लंबाई का मात्रक होता है मीटर। टेम्परेचर मतलब तापमान का मात्रक होता है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हिंदी में मीन्स होता है ज्योति तीव्रता, और इसका मात्रक होता है कैंडेला। और लास्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका मात्रक होता है मोल। फिर से देख लो, नोट कर लेना। मास का मात्रक किलोग्राम, टाइम का मात्रक सेकेंड, लेंथ मात्रक मतलब यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल। ठीक है, डेरिवेटिव क्वांटिटीज की हमें यूनिट याद नहीं रखी जाती, ये तो हम फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की यूनिट सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी सेकंड। मतलब जो डेरिवेटिव क्वांटिटीज की यूनिट होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकाल सकते हैं। हाँ, प्लेन एंगल की यूनिट यहाँ पर लिख दे रहे हो। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। याद रखना, बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। STARADIAN
RADIAN, स्टेरेडियन। तो आज हमारा क्वांटिटीज क्लियर हुआ। इसमें हमने क्वांटिटीज के टाइप्स भी पढ़ लिए, क्वांटिटीज होती क्या है, कैसे इनको एक्सप्लेन करते हैं और क्वांटिटीज की यूनिट क्या है, ये सब हमने इस चैप्टर में इस वाली वीडियो में देख लिया। वीडियो को अच्छे से देखें और सभी लोग अपने नोट्स तैयार करें। आप लोगों का टेस्ट भी ऑनलाइन ही कराया जाएगा।